भाव योगी संत नंद लाल की ऐसी में जय जयकार हो। बाबा बलदेव की ऐसी में जय जयकार हो। सत्संग में आए सभी के भीतर बैठे नारायण को मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। बाबा सतगुरु देव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। आज हम बच्चे भाव योगी संत के जन्म उत्सव पर पूर्व संध्या का सत्संग मना रहे। तो मन में ये भाव आया कि जब सतगुरु का आगमन हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं। हमारा जीवन है वो खुशियों से भर जाता है, क्योंकि गुरुदेव होते हैं वो उनका रास्ता कौन सा होता है? उनका रास्ता अहिंसा का रास्ता होता है। उनका रास्ता प्यार का, भाव का, शांति का, आनंद का, ये रास्ता होता है। और इस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो सत्संग में आने के बाद में मैंने खुद ने जैसे अनुभव किया कि हम बाहर में सुख किस चीज़ को समझते थे कि बाहर में कि हम अच्छा खाना खा ले, कहीं बाहर जाके घूम आए, अच्छे बिस्तरों पर हम सो जाए, कोई सहेली आ जाए उसके साथ में गपशप कर ले, बस इसी को हम सुख समझते थे। लेकिन ये सुख तो शरीर का सुख है। और सत्संग में आकर अनुभव किया कि सच्चा सुख तो आत्मा का सुख है, क्योंकि यहाँ पर आकर हमें आत्मा का सुख मिलता है। वो गुरुदेव की जब वो भक्ति हमें मिलती है, गुरु का हमें जो भाव मिलता है, उससे हमें खुशी मिलती है और उसी से हमें आनंद मिलता है। तो पहले जैसे कि हमारा जीवन कैसा था कि मन में ये अनुभव किया कि पहले जैसे कि मक्खी होती है, वो मक्खी क्या करती है, वो अच्छे पर भी बैठती है और ख़राब चीज़ पर भी बैठती है। वैसा ही हमारा जीवन था। पहले हम अच्छे लोगों के साथ भी बैठ जाते थे और जो बुराई करते, जो बुरे लोग होते, उनके साथ में भी बैठ जाते थे। अच्छी बात को भी ग्रहण कर लेते थे और बुरी बात को भी ग्रहण कर लेते थे। कभी हमें मतलब सुख की अनुभूति होती थी और कभी हमें दुख की अनुभूति होती थी, लेकिन उसको हम जान नहीं पा रहे थे कि ये चीज़ कैसे हमारे जीवन में आ रही है। लेकिन ये सत्संग में आकर हमें इस चीज़ का पता चला कि जैसे कि कोई हमारे सामने किसी की बुराई कर रहा है और कोई हमारी भी बुराई कर रहा है, तो हमें उससे दुख हो रहा है, तो उस बुराई को हमें कानों से हमारे हृदय तक नहीं ले जाने, क्योंकि वो दुख का कारण बनेगी। और कोई हमें अच्छे रास्ते पर चला रहा है, अच्छा भाव दे रहा है, उसको हम कानों के द्वारा सुने तो वो हमें सुख की अनुभूति देगी। तो ये सत्संग में आकर हमें इस चीज़ का ज्ञान हुआ, नहीं तो हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। क्योंकि सत्संग हमें ज़रूर लेना चाहिए। और जैसे कि हमने गुरु माँ से भाव सुना था कि नियम का फल, कि नियम से हमें जो भी काम करेंगे उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। जैसे कि दो औरत होती है, वो मंदिर में जाती है रोज़। एक होती है वो तो दीपक जला कर आती है और दूसरी होती है वो दीपक बुझा कर आती है। लेकिन एक दिन बारिश आ जाती है तो एक औरत होती है वो सोचती कि आज तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन दूसरी होती है वो बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ भगवान के पास, वो दीपक बुझा कर आना मैंने तो वो भगवान के मंदिर पर जाती है और भीग जाती है बारिश से, लेकिन वो अपना नियम है वो नहीं छोड़ती। भगवान प्रकट हो गए। तो ऐसे ही हम भी गुरुदेव की शरण में आए तो हम भी कोई भी चीज़ का नियम ले, लेकिन वो नियम हमारा टूटना नहीं चाहिए। अगर हमारा नियम टूट जाएगा तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि हमें संत मणि का नियम दिया जाता है, असीम जय जयकार का दिया जाता है, अमृतवाणी हम रोज़ सुनते हैं उसका नियम दिया जाता है, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन हम नियम के अनुसार निभाएंगे तो। और सतगुरु की शरण में आकर जब हम एक इष्ट को मानते हैं तो और एक गुरु हमारा ही आधार बन जाता है, तो हमारी हर चीज़ में हमारी रक्षा करता है। जैसे कि हमारे चाहे कितने पहाड़ जितना भी दुख अगर हमारे जीवन में आएगा न, तो गुरु वो दुख ले लेगा, उसके जीवन में कोई भी दुख रहने नहीं देता। और हर रिश्ता गुरु निभाता है। कोई भी रिश्ता हम गुरु के साथ मनाए वो रिश्ता गुरु निभाता है। लेकिन हम संसार में हमारे एक एक रिश्ते होते हैं वो भी नहीं निभ पाते, लेकिन गुरु हमारा हर रिश्ता निभाता है। गुरु में वो सब चीज़ है जो हम बच्चे लेना चाहें।
लेकर हम देखें भगवान के पास, चाहे भाई का रिश्ता बनाए, चाहे पिता का बनाए, चाहे पति का बनाए, कोई भी रिश्ता बनाए, गुरु निभाता है। मेरे भी 2 भाई थे लेकिन संसार में चले गए, लेकिन गुरु माँ ने गुरुदेव को ही भाई बनाया। उस दिन के बाद में मैंने तो गुरुदेव को ही भाई माना। तो हर पल गुरुदेव ऐसे लगते हैं कि भाई के रूप में ही मेरे को दर्शन देते हैं और मुझे दिखते भी हैं कि रक्षा करते भी हैं। सच्चा रिश्ता गुरु निभाता है। गुरु का रिश्ता होता है वो पवित्र रिश्ता होता है। संसार का रिश्ता होता है वो स्वार्थ का रिश्ता होता है, चाहे किसी के साथ भी हो, लेकिन गुरु का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। गुरु से जब हम रिश्ता एक बार कर लेते हैं फिर वो रिश्ता कभी भी छूटता नहीं, क्योंकि इतना गहरा प्यार हो जाता है कि वो प्यार कभी छूटेगा नहीं। जैसे कि पानी में अगर हम चीनी घोलें और वो चीनी घुल गई, अगर उसको हम अलग करना चाहें तो वो अलग नहीं होगी। ऐसे ही भक्त और भगवान का प्यार होता है, उसको अगर कोई दुनिया अलग करना चाहती तो दुनिया कर नहीं पाएगी, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। जैसे कि मीराबाई है, मीराबाई ने भक्ति की लेकिन लोगों ने कितना सताया, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाए कि मीराबाई की रक्षा कौन कर रहा है। ऐसे ही भक्त प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद ने भी भगवान की भक्ति की लेकिन उसको भी कितना सताया, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की, फिर भी लोग समझ नहीं पाते। जब कोई भक्त भक्ति करता है उस पर अनेक तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग समझ नहीं पाते कि उनकी रक्षा उसका भगवान कर रहा है। भगवान से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता। भगवान हमारी हर पल रक्षा करता है और जो खुशी भगवान हमें देता है वो खुशी इस संसार में नहीं मिलेगी। हम सत्संग में आएंगे, गुरुदेव को अपना इष्ट मानेंगे और इन्हीं के भाव में हम रहेंगे तो हर पल हमें शीतलता मिलती रहेगी। जैसे कि जल होता है, जल जैसे हमें प्यास लगती है और हम जल पीते तो हमारी प्यास से वो बुझ जाती है, ऐसे ही संसार में हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थाटन करते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में एक बेचैनी सी रहती है, एक घबराहट रहती है, क्योंकि हमें वो गुरु का भाव नहीं मिला। जब तक हमें गुरु का भाव नहीं मिलता तब तक हमारे जीवन में बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी। कोई भी स्थिति आएगी तो हम घबराने लग जाएंगे, और जैसे ही गुरु का भाव हमें मिल जाता है, जल के जैसे शीतल होता है वो भाव हमें मिल जाता है तो हमें शांति मिलती है। हमने सत्संग में आकर कितनी बार अनुभव भी किया है कि हम कितने बड़े दुख को लेकर इस सत्संग में आते हैं और जैसे ही बैठते हैं और गुरु माँ का भाव सुनते हैं उस दुख को हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख आया भी है। कि गुरु इतना प्यार हम अपने बच्चों से करता है, सब बच्चों से गुरु प्यार करता है, सबको गुरु देखता रहता है अपने बच्चे को, किसके दुख है, कौन दुखी है, कौन परेशान है, और गुरु उसको अपने भाव के द्वारा बता भी देता है और वो बच्चा समझ भी जाता है। तो गुरु के पास हम आएंगे तो गुरु हमारे हर दुख को, हर कष्ट को, हर परेशानी को गुरु हर लेगा। लेकिन हम एक इष्ट को मानेंगे, एक इष्ट पर हम विश्वास करेंगे और उसकी भक्ति पर हमारा दृढ़ विश्वास रहेगा तो गुरु हमारी हर पल रक्षा करेगा। और जो भी हम रिश्ता गुरु से मनाएंगे वो गुरु हमारा रिश्ता ज़रूर निभाएगा।